कंग्रेचुलेशंस गाइस। सन ऑफ सरदार 2 की एडवांस बुकिंग अभी इन लोगों ने शुरू की है, लेकिन दीपक डोबरियाल से ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे हमारी बातें होती रहती है। मैंने उनका रिव्यू शेयर किया था, तब से उन्होंने भी वो आई थिंक वो स्टोरी वगैरह उन्होंने पोस्ट की थी, तो उनसे जब मैंने अभी बात की, उन्होंने कहा फुल जो एडवांस बुकिंग है वो कल शुरू होगी। और अभी का तो मैंने ही उनको स्क्रीनशॉट भेजा था कि मुंबई में हुई है शुरू। और आपका रोल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, बिकॉज पहचान में नहीं आ रही थी शुरुआत में, तो उन्होंने हंसने का एक इमोजी भेजा था। एनीवे तो सन ऑफ सरदार 2 के बारे में बात करते दोस्तों, यहाँ पे एक रिव्यू देखने को मिला था जो एक्चुअली सुबह ही मिला था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था तो नहीं दे पाया था अपडेट इसका। इसमें ना आज कैरेक्टर्स को लेके भी बहुत सी बातें हुई है। सन ऑफ सरदार 2 के जो रिव्यूज़ है मतलब मैंने स्टोरी वोरी की बात की, लेकिन एक जो क्रिटिक है उन्होंने 5 में से जो 4 रेटिंग दिया है, वो क्या कहते हैं हर एक कैरेक्टर के बारे में। उनने कैरेक्टर्स को लेके भी एक रिव्यू दिया। मतलब उनका ये कहना है कि ये फिल्म में इतने ज़्यादा कैरेक्टर अगर है, और जो लोग बोल रहे कि भाई कभी कभी फिल्म में इतने ज़्यादा कैरेक्टर होने से बजट वगैरह बढ़ता है, पर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यही कैरेक्टर्स जो है यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने हर एक कैरेक्टर की बात की। अजय सर के बारे में उन्होंने एंड में बात की। अब देखो, वो कहते हैं कि ऑब्वियसली आपको गुरु रंधावा तो सॉन्ग में देखने को मिलने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। साहिल मेहता का काम अच्छा है, बट उनको स्क्रीन प्रेजेंस जो स्क्रीन टाइम है उनको कम दिया गया है। डॉली जो जस्सीज मदर बनी है, उनका भी काम बहुत कम है इस फिल्म में। जो भी रोल है वो अच्छा है। अश्विनी का काम जो है वो, उनका जो रोल है एक्चुअली कुछ लोगों का इस फिल्म में इट्स लाइक कैमियो टाइप का रोल है, तो उनका भी काम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉमेडी है। संजय मिश्रा फैंटास्टिक, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इन्होंने दोस्तों संजय मिश्रा जी की। उन्होंने कहा है अगर आपको संजय मिश्रा को जब आप देखते हो इस फिल्म में, जब जब देखते हो तब आपको ये फिल्म में देख के ही हंसी आ जाएगी। मतलब उनके एक्सप्रेशंस वगैरह छोड़ो, उनको देख के भी हंसी आ जाएगी। देखते पता नहीं इन्होंने क्या बनाया संजय मिश्रा को। रोशनी वालिया को लेके इन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, सपोर्टिंग रोल है, अच्छा काम है ऐसा कहा है। विंदु दारा सिंह का गन वाला कोई छोटा मोटा शायद सीक्वेंस है, या फिर वो जो धमकी देने का, आई थिंक वो बार बार धमकी देते रहता है शायद, ऐसा कुछ उसका कैरेक्टर है। जो लेट मुकुल देव है उनके कम डायलॉग्स है, कम है उनका रोल, पर बहुत ही अच्छा एक तरीके से ऑडियंस भी उनको ट्रिब्यूट दे सकती है। और रही बात शरद सक्सेना की, उनका रोल बहुत कम है, मतलब आई थिंक 1-2 डायलॉग है खाली। चंकी पांडे का भी अच्छा खासा रोल है, मेमोरेबल नहीं है, लाइक पास्ता टाइप का रोल नहीं है। मतलब अच्छा रोल है, बट आप उस रोल को इतना ज़्यादा याद रखोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुबरा को भाई एक तरीके से इन लोगों ने समझ जाओ फिर कि क्यों रखा है फिल्म में। जो मतलब वो जो देखने को मिल रहा है, दीपक डोबरियाल का सबसे कॉमेडी है भाई। वो तो भाई सच में पहले ट्रेलर में तो देख के मैं समझ में आया था, पर ऐसे दिख मतलब एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये दीपक डोबरियाल है। बाद में वापस देखा तो समझ में आया था। वैसे देखा जाए तो नीरू बाजवा का बहुत ज़बरदस्त रोल है भाई, उसके काम की बहुत तारीफ़ की उन्होंने। रवि किशन को भी उन्होंने कहा है कि ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट। हालांकि यू कैन नॉट रिप्लेस संजय दत्त, बट ये जो काम उन्होंने किया वो काफ़ी एक्साइटिंग है, ज़बरदस्त लगता है। मृणाल ठाकुर के बारे में जो बात हुई है, उनका काम ज़बरदस्त है, वो अच्छी दिखी है। उनके जो कॉस्ट्यूम्स है वो बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी लगी है वो हमेशा। और अजय देवगन के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इट्स अ वन मैन शो। मतलब उस बंदे का जो कैरेक्टर जिस तरीके से उस सिचुएशन में फंसता है और उसके साथ जो आता है उसको धमकी देता है, और जिस तरीके से उसको एक तरीके से कंफ्यूज किया गया है, कंफ्यूज से भी ज़्यादा बोलते हैं ना, कोई मुसीबत में फंसा है बंदा लेकिन किसी को बता भी नहीं सकता है कि भाई ये इशू है, बार बार झूठ बोलना। तो एक तरीके से ऐसा बोला गया है कि हालांकि ये गोलमाल जो 1 थी जहाँ पे ये बार बार झूठ ही बोलता था अजय देवगन का कैरेक्टर उस लड़की से जब भी मिलता था, पर वो अलग था। वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कैरेक्टर एक दमदार था, वो अपने दोस्तों को धमकी वमकी भी देने वालों में से था। यहाँ पे ये बंदा धमकी भी नहीं देता है, ये एक थोड़ा सा शुरुआत में आपको लगेगा एक डरपोक टाइप का कैरेक्टर है,
पर उसकी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि उसको डरपोक बनना पड़ता है। तो भाई सिचुएशनल कॉमेडी है ये फिल्म, और उन्होंने कहा है कि आप सबसे प्लस पॉइंट इस फिल्म का ये है कि आप फैमिली के साथ देख सकते हो, आपकी फैमिली भी एक तरीके से खुश हो जाएगी ये फिल्म देख के। इसमें इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं, और थोड़े से डबल मीनिंग तो नहीं है लेकिन कॉमेडी जोक्स है, मतलब स्पेशली अजय देवगन और जो दीपक डोबरियाल की केमिस्ट्री है, कि वो उसको बार बार लाइन देता है वगैरह टाइप का। तो कुछ अलग लेवल का इन लोगों ने कॉमेडी करने की कोशिश की है कि भाई एक प्रॉब्लम से वो दूर नहीं हुआ है कि दूसरी प्रॉब्लम उसको सामने दिखाई देती है, तो गड़बड़ है पूरा का पूरा। वो बंगला वाला एंगल जो भी इन लोगों ने वो घर वगैरह दिखाया है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब एक सब कुछ सही हो जाता है तो वो रवि किशन का कैरेक्टर टपक पड़ता है, और वो बॉर्डर वाला सीन भी बहुत ज़बरदस्त है बोला जाता है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई कि क्या सनीपा जी का कैमियो या फिर वो क्या नाम है उसका भाई एलविश यादव का कैमियो है क्या। भाई उसको लेके तो किसी ने कोई बात करी नहीं है अभी तक कि है या नहीं कैमियो। मतलब किसी भी क्रिटिक ने अगर ये भी बोला होता कि देयर इज़ सरप्राइज इन द फिल्म वगैरह, तो शायद मैं कर भी लेता बिलीव, पर ऐसा कुछ नहीं है। सच बोलूँ तो भाई सनीपा जी का तो कैरेक्टर होगा ही नहीं भाई, वरना तो मतलब अगर होगा ना भाई तो तहलका मचेगा, पर आई डोंट थिंक कि होगा। ओके, तो जो भी है अब यही है भाई। हाँ, वो सीक्वेंस है बॉर्डर का, वो तो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, पर फिल्म है भाई अच्छी, एंटरटेनमेंट है। इनफैक्ट इन्होंने यही कहा है, इट्स अ ग्रेट कॉमेडी फैमिली एंटरटेनमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम बाय बॉलीवुड, जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो। वरना आप आजकल जो कॉमेडी फिल्में बनती है वो फैमिली के साथ देखने लायक तो बिल्कुल नहीं होती। हाँ, तो ये जो उन्होंने अभी कहा है, ये रिव्यू भाई उन्होंने 4 रेटिंग दिया है। सुबह ही दिया था भाई उन्होंने रिव्यू। मैं थोड़ा वो एडवांस बुकिंग के चक्कर में बिजी था भाई। इन लोगों ने एडवांस बुकिंग अभी थोड़ा सा मुंबई में शुरू किया है, कम जगह पे किया है, पर कर दिया भाई। और आज तो वो दीपक जी ने भी बोला है कि कल फुल फ्लेज देखने को मिलेगा एडवांस बुकिंग। तो चलो भाई, खुश हूँ मैं, क्या ही कहे। मतलब ऑब्वियसली चलो, देर आए दुरुस्त है, जो भी है भाई 30 इकत। और एकदम वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, वरना वो निगेटिविटी बन जाती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जो एक क्रिटिक से भी बात हुई थी मेरी, उन्होंने ये कहा था ये जो शोज़ को लेके जो मसला चल रहा है ना, टाइमिंग, जो शो के जो टाइमिंग है ना, उस वजह से एडवांस बुकिंग थोड़ी लेट शुरू हुई। कि मतलब 8:30 का शो एक थिएटर 8:30 का रखेगा, एक स्क्रीन पे सन ऑफ सरदार 2 का, एक 9:30 का धड़क 2 का। तो ऐसा कुछ चल रहा था, वो टाइम सीक्वेंस को लेके इशू था कुछ, तो इस वजह से एडवांस बुकिंग, वो तो मैं पहले ही बोला था, क्लैश करोगे तो एडवांस बुकिंग को थोड़ी मुसीबत होगी, इसलिए लेट ओपन हुआ। लेकिन याद रखना, रेड 2 का एडवांस बुकिंग 6 दिन पहले हुआ था शुरू। इसलिए बोलता हूँ टी सीरीज़ बेस्ट है भाई अजय देवगन के साथ। जियो PVR ठीक ठाक है भाई ये लोग। खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए, बट रिव्यूज़ ज़बरदस्त आए भाई। प्रीमियर शो देखने के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यार परसों। चलो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखो यार, ये मस्त रिव्यू देख के भाई, एक तो सर्च में मेरी तो एक्साइटमेंट बढ़ी भाई, तुम्हारी बढ़ी, या तुम रोते ही रहो कि नहीं नहीं भाई अच्छी नहीं होगी। तुम ट्रेलर पे ही जाओ और तुम उन लुक्के यूट्यूबर्स की सुनो भाई। तुम अच्छी फिल्म को फैमिली के साथ कॉमेडी अगर देखना है तो देखो, वरना मत देखो। मैं इतना ही कहूँगा। मैं तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए जाऊँगा। क्या होता है कॉमेडी फिल्मों से, आपका कोई स्ट्रेस होता है ना, वो दूर हो जाता है। और मुझे तो फील आता है ये एक ओल्ड स्टाइल की, जो थोड़ी सी पुरानी फिल्में बॉलीवुड में जो वल्गर नहीं होती थी, ऐसी बनती थी वो कॉमेडी फिल्में, जो आप फैमिलीज के साथ भी देख सकते थे। तो वैसी वाला एंगल है। मुझे तो ये फिल्म थोड़ी सी बीवी नंबर 1 वाला भी फील देती है, लेकिन बीवी नंबर 1 अलग है, वहाँ पे वो खुद सामने से लफड़ा करता है। मुझे लगता है अजय देवगन का कैरेक्टर लफड़ा नहीं करता है, लफड़े में फंसता है। पर वही ऐसे कॉमेडी फिल्में कम बनती है भाई बॉलीवुड में। अगर आज ये सक्सेस हुई ना, तो ही शायद कोई आगे चल के वल्गर कॉमेडी नहीं, ऐसी फैमिली कॉमेडी बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है।